हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 11वीं बिजनेस का चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स को कवर कर रहे होंगे। याद रखना, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो जाइए और आराम से देख लीजिए। तो कुर्सी की पेटी और टाइट कर लो, दोस्तों को बुला लो, चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर सबसे पहले पकड़ते हैं बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर लोग लगातार लगे हुए हैं। इट इज एन ऑक्यूपेशन इन विच द पीपल आर रेगुलरली एंगेज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज परचेज हो गया, प्रोडक्शन हो गया, या फिर प्रोक्योरमेंट हो गया, या फिर सेल के अंदर लोग लगातार लगे हुए। क्यों लगे हुए? क्योंकि उनको पैसा कमाना है, यानी प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। अब हमने यहां पर एक वर्ड का यूज किया जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। दो प्रकार की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि पैसा कमाने के लिए की जाती है, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हम पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक। आपकी माता जी घर पे खाना बना रही है, उनको कोई पैसा नहीं देने वाला है। आप अपने नेशनल फ्लैग की बहुत इज्जत करते हैं, आपको बदले में कोई पैसा नहीं देने वाला, फिर भी हम कर रहे हैं, तो आउट ऑफ लव, सिंपैथी जो एक्टिविटी की जाती है वो कहलाती है नॉन इकोनॉमिक। अब जब बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करें, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड है: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस हमने पढ़ लिया। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल चाहिए होती है। एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, और अगर आप उस प्रोफेशन में हैं तो उस प्रोफेशनल बॉडी की इज्जत करनी पड़ेगी, उसके कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर चलना पड़ेगा। अगर आप एक लॉयर हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, उसके अंतर्गत आपको कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट सिंपल भाषा में मतलब होता है कि आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, आप एक एम्प्लॉय हैं, आपको बदले में सैलरी या फिर वेजेस मिल रहे हैं। आप जिसके काम कर रहे हैं, जिसने आपको रखा है, उसको एम्प्लॉयर की कैटेगरी में रखा जाता है। हम बिजनेस एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कैसी होती है? सबसे पहला, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। परचेज होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोक्योरमेंट और सेल होता है। इसके अलावा ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है, पैसा कमाने के लिए किया जाता है। सेकंड आता है, या तो आप प्रोडक्शन करोगे या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करोगे, यानी या तो खरीदोगे या फिर कहीं से बनाओगे, या तो खुद बना रहे हो या फिर खरीद रहे हो, ये कहलाता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट। अब खरीदा है तो तीसरा फीचर आता है, आपको या तो उसको एक्सचेंज करना है या फिर बेचना है। आइदर आप उसको सेल करोगे या फिर एक्सचेंज करोगे किसी और गुड एंड सर्विसेज के बदले। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, पहले इसको समझेंगे। बिजनेस एक्टिविटी की जाती है प्रॉफिट मोटिव के लिए, बिना प्रॉफिट के धंधा नहीं हो रहा होता है। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी किसी भी एक चीज को एक बार प्रॉफिट में बेच देना धंधा नहीं कहलाता। द बिजनेस हैज टू बी डन और रेगुलर बेसिस। ये अगला फीचर है, लगातार एक ही चीज को करने वाले काम को बिजनेस कहते हैं। एक बार किसी चीज को करना बिजनेस नहीं कहलाता है। अब जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे बड़ा फीचर इसका ये होता है कि बिजनेस कंप्लीटली अनसर्टेनिटी पे काम करता है। अनसर्टेनिटी का मतलब मुझे नहीं पता है कि क्या होने वाला है। अन मतलब नहीं, सर्टेन मतलब पता। मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है, और जब मुझे नहीं पता होगा कि क्या होने वाला है तो एक एलिमेंट जुड़ जाएगा जो कि आखिरी फीचर है, कहलाता है रिस्क। अब भैया रिस्क है तो इश्क है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट होता है। तो नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट रिस्क। रिस्क नहीं होगा तो पैसा बनाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब अगर अपन बात करें बिजनेस एक्टिविटीज की, तो भाई बिजनेस एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन कर देते हैं, इनको तोड़ देते हैं। तो दो प्रकार से टूटती है, एक होती है इंडस्ट्री, दूसरी होती है कॉमर्स। सबसे पहले पकड़ते हैं इंडस्ट्री, या इंडस्ट्री से मेरा मतलब है ग्रुप ऑफ फर्म। अगर मैं बोलूं शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर इंडस्ट्री मतलब चीनी की जितनी भी फर्म्स हैं उन सबको मिला के हम शुगर इंडस्ट्री की कैटेगरी में डालते हैं। पेपर इंडस्ट्री, तो पेपर की जितनी भी फर्म है उनको कलेक्टिवली पेपर इंडस्ट्री बोला जाता है। 3 प्रकार की होती है, बचपन में अपन ने पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। थोड़ा डीप में चलते हैं। प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी 2 प्रकार की होती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव का मतलब वो इंडस्ट्री जिसके अंदर से जमीन में से कुछ निकाल रहा है, आप ड्रॉ आउट कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, फिशिंग कर रहे हो, ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आती है। अब एक्सट्रैक्टिव हो गई। दूसरे प्रकार की होती है जेनेटिक, जिसके अंदर जीन्स के साथ खेला जाता है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री आता है, नर्सरी आता है, पोल्ट्री फार्म्स आते हैं। ये सब आपके जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। अब प्राइमरी के अंदर आपने जमीन से निकाल लिया, अब आपको क्या करना है? दूसरा काम करना है, सेकेंड इंडस्ट्री, उन पे मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है। आयरन ओर आपने निकाला जमीन से, प्राइमरी इंडस्ट्री, उससे स्टील बनेगा और स्टील की घड़ियां बिकेंगी, वो सेकेंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, फाइनल गुड्स बनाने के। सेकेंड इंडस्ट्री को भी कई टुकड़ों में बांटा गया। सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी। तो सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में 4 प्रकार की इंडस्ट्री आती है। सबसे पहली आती है एनालिटिकल, जहां पर हम पेट्रोलियम लेते हैं और उसके 3-4 वेरिएंट बना देते हैं, कई डीजल, कोई पेट्रोल, कोई और चीज, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर एक एलिमेंट के कोई अलग अलग चीजें आप बनाते हो, एक से कई सब बना देते हैं। सेकेंड होती है इसका अपोजिट सिंथेटिकल, जहां 3-4 एलिमेंट लेते हैं और एक कोई नया ही एलिमेंट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट।
मिट्टी ली, पानी ली और भी 2-4 एलिमेंट लिए, उसको लेके सीमेंट बना दिया, इरिवर्सिबल है, वापस नहीं हो सकता है। तीसरी आती है प्रोसेसिंग, जहां पे स्टेजेस में काम किया जाता है। शुगर स्टेजेस के अंदर बनती है, पेपर स्टेजेस के अंदर बनता है, पहले ऐसा होगा, फिर लुगदी बनेगी, फिर सीधा होगा, फिर कटेगा। ये क्या हो गया? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। चौथी आजकल काफी ज्यादा चल रही है, आप जिस फोन में देख रहे हो वो भी उसी इंडस्ट्री का नाम है असेंबलिंग इंडस्ट्री, जहां पर 3-4-5-6 जगह से अलग अलग सामान आता है और एक जगह मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनता है। कमाल की बात यह है कि अंदर वो सामान वैसा का वैसा ही रहता है, मदरबोर्ड ही रहेगा, चाहे फोन के अंदर हो चाहे फोन के बाहर हो। मैन्युफैक्चरिंग हो गई। सेकंड आती है आपकी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री, जिसके अंदर रोड डैम बनाए जाते हैं, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक है, थर्ड टाइप की इंडस्ट्री बात करते हैं टेरिटरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर के अंदर आते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग, पैकेजिंग, जो कि मदद करती है प्राइमरी और सेकेंडरी को एक साथ जोड़ने के लिए। इंडस्ट्री हो गई है। सेकंड बात करते हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को बीच में जोड़ने वाला कार्य को हम कॉमर्स कहते हैं। इसके अंदर दो चीज आती है, एक आता है व्यापार यानी ट्रेड, एक आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज मतलब इतना भारी शब्द। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है वो सारी चीजें जो कि ट्रेड को यानी व्यापार को करने में मदद करती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी की सारी चीजें। तो बेसिकली कॉमर्स की गाइडेंस क्या है? कॉमर्स गाइड करता है प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज को खत्म करने के लिए। खत्म करने के लिए सबसे पहले लाता है ये ट्रेड यानी व्यापार। व्यापार दो प्रकार का होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल भारत के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर होलसेल होता है, एक रिटेल होता है। होलसेल मतलब बड़ी बड़ी दुकानें बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हैं, सस्ता मिलता है पर क्वांटिटी में मिलता है। दूसरा होता है रिटेल, जो कि आपके घर के पड़ोस की दुकान है, इसके अंदर सब चीजें आपको मिल जाएंगी छोटी छोटी क्वांटिटी में। एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो अपन ने बचपन से पढ़ा हुआ है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट करा सामान बाहर से अंदर लेकर आए, एक्सपोर्ट सामान बाहर लेके गए। तीसरा इसके अंदर आता है इंटरपोर्ट, ये नया है। इंटरपोर्ट का मतलब हमने इंपोर्ट किया है सो दैट आई कैन एक्सपोर्ट, मतलब मैं सामान खरीद रहा हूं इसलिए नहीं कि यूज करूंगा, उसको मैं बाहर बेच दूंगा। इसको कहते हैं इंटरपोर्ट, बीच का कमीशन लेने का कार्य। अब जो ट्रेड होता है ना, इसमें बहुत सारी परेशानी आती है। इसको सुधारने के लिए हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आती हैं, जिनको हम कहते हैं हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए। हिंड्रेंस मतलब परेशानी को रिमूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल लोगों की परेशानी है कि भाई लोग कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए व्यापार हमारी मदद करता है। परेशानी है कि एक सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, प्लेस के हिंड्रेंस को मूव करने के लिए ट्रांसपोर्ट हमारी मदद करता है। टाइम के हिंड्रेंस को मूव करने के लिए वेयर हाउसिंग या स्टोरेज आपकी मदद करता है। रिस्क के, अगर रिस्क है भैया सामान खराब हो जाएगा तो उसके लिए इंश्योरेंस हमारी मदद करेगा। पैसे की जरूरत पड़ रही है तो बैंकिंग हमारी मदद करेगा। इन्फॉर्मेशन, भाई सामान कैसा है क्या है इसकी जरूरत पड़ रही है तो एडवर्टाइजमेंट हमारी मदद करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई धंधा जो है ना उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, परेशान मत होना भाई, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। पहला भी बड़ा, दूसरा बड़ा, तीसरे से छोटा है। सेकंड थर्ड बात करते हैं। सेकंड थर्ड क्या, पहला बात करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो धंधा क्यों चलाया जाता है? तो धंधा चलाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव आप सबको पता है, प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट से सर्वाइव, ग्रोथ, एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, रिस्क, ये सब क्लियर हो जाते हैं। तो प्रॉफिट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट के अलावा भी कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसके अंदर 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है भाई? पहले सर्वाइव करो, फिर प्रॉफिट कमाओ, फिर ग्रोथ लो, ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। सोशल क्या चाहती है भाई? सोसाइटी क्या चाहती है? अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दीजिए, आपका एम्प्लॉयमेंट कीजिए, हमारी थोड़ी सोशल सर्विस करो, पॉल्यूशन में थोड़ा सा कम रहो, किसी गलत काम में मत रहो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे एम्प्लॉइज चाहते हैं। एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं? अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बने, हमारी कोई रिकॉग्निशन मिले, हमको अच्छी सैलरी मिल जाए, साथ साथ में वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। अब सब कुछ पढ़ लिया, एक चीज़ हमने छोड़ दी जो कि है रिस्क। भैया रिस्क है तो इश्क है, बिजनेस रिस्क के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो रिस्क का मतलब क्या होता है कि पॉसिबिलिटी कि मुझे प्रॉफिट ना हो, पॉसिबिलिटी कि मुझे लॉस हो जाए, इसको हम कहते हैं रिस्क। रिस्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पेक्युलेटिव, एक होता है प्योर। स्पेक्युलेटिव का मतलब भैया आर या पार दोनों जगह खुली हैं, यानी कि हो सकता है फायदा हो सकता है नुकसान हो। फॉर एग्जांपल डिमांड बदल गई, फायदा हो गया या नुकसान हो गया। आपके फेवरेबल बदली है तो फायदा, अनफेवरेबल है तो नुकसान। फैशन बदल गया, सप्लाई चेन बदल गई, ये सब प्रॉफिट भी दे सकते हैं या फिर लॉस भी दे सकते हैं। सेकंड आता है आपका प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब आइदर लॉस और नथिंग, गेन नहीं होगा, लॉस होगा या फिर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आग लगना, आग लग गई तो लॉस होगा, आग नहीं लगी तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। चोरी हो गई तो लॉस होगा, चोरी नहीं हुई तो कुछ भी नहीं होगा, ये कहलाता है प्योर रिस्क। अब बात करते हैं रिस्क का नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहले कि भाई रिस्क आता है अनसर्टेनिटी की वजह से। हमें जब पता नहीं होगा भविष्य में क्या होने वाला तो रिस्क होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। रिस्क प्रॉफिट का भाई है, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। तो मोर रिस्क इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट, मोर पेन मोर गेन। थर्ड है कि रिस्क जो है ना बहुत एसेंशियल पार्ट होता है धंधे का, बिना रिस्क के धंधा नहीं चल सकता। नेक्स्ट आता है कि रिस्क डिपेंड करता है आपका धंधा किस प्रकार के है इस पे। धंधा बड़ा है तो रिस्क ज्यादा होगा, धंधा छोटा है तो रिस्क कम होगा। बात करते हैं ये रिस्क होता क्यों है। तो रिस्क होने के कई सारे कॉजेज होते हैं। सबसे पहले नेचुरल कॉजेज, फ्लड आ गया, बारिश हो गई, तूफान आ गया, किसी प्रकार का भूकंप आ गया तो आपका रिस्क बनता है इस बार का। ह्यूमन कॉजेज, भाई साहब आदमी है भूल गया काम करना,
केयरलेसनेस हो गया, वो काम नहीं कर पाया, वो नुकसान दे गया, हमारे साथ उसने धोखाधड़ी कर दी, ये क्या है, ह्यूमन कॉजेज। तीसरा होता है बेटा इकोनॉमिक कॉजेज। हमारी सरकार जो है ना वो सब कर सकती है, डिमांड पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं, प्राइस में बदलाव, टेक्नोलॉजी में बदलाव, डिमांड में बदलाव, इंटरेस्ट रेट में बदलाव, ये आपके इकोनॉमिक कॉजेज। और चौथा और अंतिम आता है अदर कॉजेज, जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गया, मशीन फेलियर हो गया, ये सब आपके अदर कॉजेज ऑफ रिस्क है। ये पहला चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पर समाप्त कर लिया। मुझे लगता है ये चैप्टर शायद 8 मिनट 7 मिनट के आसपास का गया होगा। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड चैप्टर भी अंदाजन इतना ही जाएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल भले ही नया है पर आदमी हम पुराने, सिल्वर बटन आपको देख रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन, कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय, नमस्कार।